सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजी कुछ बड़े न्यूज़ की वजह से फोकस में है। अब वो न्यूज़ है क्या, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी शेयर इन फोकस ऑन जॉइंट वेंचर विद सिग्निफी, यानी कि सिग्निफी कंपनी के साथ इसने एक जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन किया है और ये जॉइंट वेंचर 50-50% वाला है। ठीक है, अब ये जॉइंट वेंचर एक्चुअल में डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए क्या करने वाला है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं आप, इनके जो लाइटनिंग बिजनेस है इंडिया में उसको स्ट्रेंथन करने का काम करने वाला है, यानी कि उसको और भी ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा ये जॉइंट वेंचर। किसके साथ इसने किया है? सिग्निफी कंपनी के साथ। अगर कंपनी के बिजनेस को थोड़ा अच्छी तरह से एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा जो हाई कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेगमेंट है कंपनी का रेवेन्यू के मामले में वो मोबाइल एंड ईएमएस डिवीज़न है, और सबसे जो लो कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेगमेंट है कंपनी का रेवेन्यू के मामले में वो लाइटनिंग प्रोडक्ट्स वाला सेगमेंट है, जो कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में अगर हम देखें तो टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 2% ही कंट्रीब्यूट किया था, और 2023 में टोटल रेवेन्यू का 9% इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आता हुआ देखने को मिला था। और 2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी ने 38,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। बट इस पर्टिकुलर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से कितना रेवेन्यू आया, तो यहाँ से रेवेन्यू करीब आया है 861 करोड़। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि इबिट्टा 61 करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। और मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो 7.1% हमें देखने को मिला 2025 के फाइनेंशियल ईयर में। और रेवेन्यू में जो ग्रोथ हमें देखने को मिली वो 9% से देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि कंपनी का जो ईएमएस सेगमेंट है उसका ग्रोथ रेट अगर देखोगे और लाइटिंग सेगमेंट का ग्रोथ रेट देखोगे तो डेफिनेटली आपको एक डिफरेंस दिखेगा, और वो डिफरेंस में ये ईएमएस सेगमेंट का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा आगे दिखेगा। तो फिलहाल कंपनी के जो लो कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेगमेंट्स हैं लाइटनिंग प्रोडक्ट, उसको कंपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन की है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो न्यूज़ है वो न्यूज़ कंपनी के बिजनेस के एक्सपेंशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो मार्जिन था यही पर्टिकुलर सेगमेंट का, लाइक ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्टेड हुआ था कितना, 50 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट से गिरता हुआ नजर आया था। तो हो सकता है कि कंपनी आगे चलकर इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स उम्मीद कर रही है, इस वजह से कुछ जॉइंट वेंचर से रिलेटेड भी अपडेट्स आपको सुनने को मिल जा रहा है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और ये टेलीग्राम चैनल से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट ट्रेडर पाजी का है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो दिख रहा है, बट इनका लाइसेंस नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन ट्रेडिंग, उसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ऑलरेडी स्टॉक मार्केट सिखा चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। और ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर यह है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह सकता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों के लिए ये यूज़फुल रहा है। और सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे कॉल्स भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर आज ही इनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो जितनी भी शिपिंग कंपनीज़ हैं वो सारी कंपनीज़ काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में हैं। अब काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में क्यों है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट। और इस वजह से शिपिंग कॉरपोरेशन या फिर जी शिपिंग की बात करें, दोनों में आपको काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तेज़ी का नंबर अगर देखोगे तो अप टू 13% आपको दिख रहा है, जिसमें शिपिंग कॉरपोरेशन में तेज़ी आपको ज़्यादा दिख रही है, लगभग 13% के आसपास, और जी शिपिंग में लगभग 6-7% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी। बट अल्टीमेटली ये जो सारी चीज़ें हुई हैं वो इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही हमें देखने को मिला है। और इन सारी चीज़ों की वजह से हम बोल सकते हैं कि जो शिपिंग कंपनीज़ हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, और इन सारी चीज़ों की वजह से ही मार्केट में आज के दिन शिपिंग कंपनीज थोड़ा ज़्यादा फोकस में आती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जब टेंशन्स बढ़ती हैं
तो उस वजह से क्या है कि अल्टीमेटली शिपिंग कंपनीज़ और बोल सकते हैं जो भी ऑयल वाली कंपनीज़ होती हैं वो अल्टीमेटली फोकस में आ ही जाती हैं, और इस वजह से बोल सकते हैं ये सारे जो न्यूज़ हैं वो आज के दिन जी शिपिंग को या फिर बोल सकते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ज़रूर काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में लाता हुआ दिखा है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो पिछले कुछ टाइम के मुकाबले CDSL की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हमें देखने को मिली है। अब कल के दिन एक न्यूज़ हमने डिस्कस किया था। न्यूज़ ये था कि NSE ने कुछ स्टॉक्स को FNO बैन के लिस्ट में डाला था, जिसमें एक नाम था CDSL का भी, और बाकी नाम आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। नाम देख सकते हैं आप, आदित्य बिरला फैशन है, CDSL है, चंबल फर्टिलाइज़र है, हिंदुस्तान कॉपर्स है। उसके अलावा IX आपको देखने को मिलता है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी देखने को मिलती है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि IREDA। उसके अलावा RBL बैंक है, टीटागढ़ हेल्थ सिस्टम है। अब ऐसा क्यों हुआ था, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था मार्केट वाइड लिमिट पोजीशन, जो कि सेट किया जाता है एक्सचेंज के ज़रिए, और वो जो लिमिट्स होती हैं उसको अगर 95% क्रॉस करती है कोई भी सिक्योरिटीज़ यानी कि कंपनीज या फिर स्टॉक आप बोल सकते हैं, तो उस केस में क्या है कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उस स्टॉक के उसको बैन कर दिया जाता है एक्सचेंज के थ्रू। और इन सारी चीज़ों की वजह से कल के दिन हमने देखा काफ़ी सारी कंपनीज़ आपको वीक परफॉर्म करती हुई देखने को मिली, जिसमें आपको टीटागढ़ का नाम देखने को मिल जाता है, IREDA का नाम देखने को मिल जाता है, एज वेल एज CDSL का भी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं जो कि वीक देखने को मिला था। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें तो कल से रिलेटेड थी, बट आज की बात करें या फिर बोल सकते हैं फ्यूचर की बात करें कि CDSL जो लगातार अपने बिजनेस में बैक टू बैक 2 क्वार्टर में वीक परफॉर्मेंस हमें रिपोर्ट करती हुई दिखी है, जिसमें रेवेन्यू भी हम ले सकते हैं और प्रॉफिट भी ले सकते हैं, तो वो हो सकता है कि Q1 में थोड़ी सी Q1Q बेसिस पे एक रिकवरी रिपोर्ट करती हुई दिख जाए या फिर फ्लैटेड रिपोर्ट करती हुई दिख जाए, क्योंकि अप्रैल महीने के डिमेट अकाउंट के ओपनिंग का नंबर हमें देखने को मिला था थोड़ा सा रिकवर करता हुआ, और मई के महीने का भी डिमेट अकाउंट के ओपनिंग का नंबर आ चुका है। ओपनिंग का नंबर ये कहता है कि 196.6 मिलियन टोटल डिमेट अकाउंट ओपन हो चुके हैं, और मई महीने की बात करें तो 2.2 मिलियन डिमेट अकाउंट आपको मई के महीने में सिर्फ ओपन होते हुए देखने को मिले हैं। अब ये जो नंबर है, ये नंबर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिसंबर के बाद से लेकर अब तक का रिकॉर्ड अगर देखें तो ये पहली बार हमें देखने को मिला है मंथली बेसिस पे इंक्रीज़। ठीक है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लगातार हर मंथ डिमेट अकाउंट ओपनिंग के जो नंबर्स थे वो गिरते हुए नज़र आ रहे थे, लगभग 22 वीक 23 वीक लो पे जाते हुए नज़र आ रहे थे। बट अप्रैल महीने में थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली, बेटर तो नहीं बोल सकते हैं, थोड़ी सी रिकवरी वाली परफॉर्मेंस हम बोल सकते हैं, और सेम चीज़ हमें मई के महीने में भी आता हुआ देखने को मिला। तो बोल सकते हैं कि अभी के टाइम पे डिमेट अकाउंट ओपनिंग में अगर रिकवरी देखने को मिलती है तो इससे क्या है कि मार्केट में आपको लिक्विडिटी भी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, और लिक्विडिटी अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, लोग मार्केट में है तो ट्रेड इन्वेस्ट तो करेंगे, और ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट करो, लॉस करो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मार्केट में हैं, ट्रेड इन्वेस्ट या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आप एक्सचेंज को, सेबी को, गवर्नमेंट को, डिपॉजिटरी को, ब्रोकर को फ़ायदा दोगे ही दोगे। तो इस केस में क्या है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्केट के साथ जुड़े रहते हैं तो CDSL जैसी कंपनीज़, एक्सचेंज जैसी कंपनीज़ के जो नंबर्स हैं वो अल्टीमेटली हमें अच्छे ही रहते हुए देखने को मिलते हैं। बट इन सारी चीज़ों के बाद एक पॉइंट है जो कि काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, जो कि मैं आपको बता देना चाहूँगा। CDSL के जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको जो इसने 25 पैसे से कम किया है, उस वजह से कहीं ना कहीं इनको लो लिक्विडिटी की वजह से, लो मार्जिन्स की वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, जिसको अगर गवर्नमेंट नहीं, अगर इसके बोर्ड आने वाले कल में सुधार देती है तो अल्टीमेटली अगर लो मार्जिन भी रहता है तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स है उतने कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे जितने हमें पहले देखने को मिले थे। तो अभी CDSL की परफॉर्मेंस वीक आपको इसलिए भी दिख रही थी क्योंकि लगातार कंपनी के जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट थे बैक टू बैक 2 क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और Q1Q बेसिस पे हमें वीक परफॉर्म करते हुए देखने को मिले थे, और इस टाइम वैल्यूएशन भी इसका हमें थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा था इस वजह से। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टर, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारी चीज़ों को किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत माना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो दोस्तों अगली कंपनी का नाम है पारस डिफेंस लिमिटेड, जो कि डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। हाल ही में इसने Q4 के रिजल्ट को पब्लिश किया था, उसके साथ कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था और साथ में कंपनी ने स्प्लिट भी दिया था, जो कि पहली बार था। अब स्प्लिट का रेशो कितना था और डिविडेंड कितना का था, तो डिविडेंड ज़्यादा नहीं था, 50 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से था, और स्प्लिट कंपनी ने 1:2 के रेशो में दिया था। इसका मतलब एक शेयर के बदले कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर दे रही थी स्प्लिट के तौर पर। अब फिलहाल कंपनी ने इसका रिकॉर्ड डेट वगैरह सेट कर दिया है, रिकॉर्ड डेट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं।
4 जुलाई इसका रिकॉर्ड डेट है, यानी कि इस डेट से पहले जो भी कंपनी के शेयर होल्डर होंगे वो पूरी तरह से कंपनी में एलिजिबल होंगे स्प्लिट के लिए। और 4 जुलाई को कंपनी में 1:2 स्प्लिट के हिसाब से टेक्निकल एडजस्टमेंट भी देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पारस डिफेंस के शेयर होल्डर हैं, अगर शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।